हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं 2.3 लेसन नंबर 2 का सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर्स। वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचर सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर। हम लोग को पता है मोस्ट ऑफ द जो सब्सटेंस होते हैं वो नेचुरली प्योर नहीं होते। डिफरेंट डिफरेंट मैथड होती है उनको अलग करने के लिए, उनके मिक्सचर्स से इंडिविजुअली कंपोनेंट का सेपरेशंस मेक इट पॉसिबल टू स्टडी। सेपरेशन की वजह से हम लोग को पर्टिकुलरली कंपोनेंट के बारे में मिक्सचर से अलग करने के बाद हम लोग को पता पड़ पाता है कि क्या पॉसिबल हो पाएगा उसका स्टडी। हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं उनको तो हम लोग अलग अलग मेथड जैसे कि हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, उसे डे टू डे लाइफ में हम लोग उसको अलग कर पाएंगे। पर कुछ स्पेशल टेक्निक्स है जिसको हम लोग कंपोनेंट में से अलग कर पाएंगे, अलग अलग मिक्सचर्स में से पर्टिकुलरली कंपोनेंट को या फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट को अलग करने के लिए यूज़ होगी। यहाँ पे 2.3.1 में हम लोग को ब्लू इंक ब्लैक कलर को पर्टिकुलरली सब्सटेंस में से कैसे अलग करना है उसके बारे में बताया गया है 2.4 एक्टिविटी में। एक्चुअली डायग्राम में देखें तो एक बीकर लिया हुआ है, बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है एंड फिर उसके ऊपर एक वॉच ग्लास रखा है, माउथ ऑफ द बीकर पिक्चर में जैसे दिख रहा है वैसे। उसके अंदर आपको इंक के थोड़े ड्रॉप डालने हैं वॉच ग्लास पे और फिर उसको नीचे से गर्म करना स्टार्ट करना है। ओके, डायरेक्टली इंक को गर्म नहीं करना है और जैसे ही इवापोरेशन स्टार्ट होना आपको दिखेगा वैसे करके आपको हीटिंग जारी रखनी है, कंटिन्यू हीटिंग करनी है जब तक आपको कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा, कोई फर्दर प्रोसीजर नहीं दिखेगा कि भाई अभी तो और आगे नहीं हो रहा है, एनी काइंड ऑफ इवापोरेशन नहीं हो रहा है, तो आपको वही स्टॉप हो जाना है। एंड आपका जो पर्टिकुलरली जो भी ऑब्जर्वेशंस आया उसको आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिलेगा कि जो इंक होगा वो मिक्सचर है डाई एंड वाटर का। सो इस हिसाब से हम लोग वॉलेटाइल सब्सटेंस को नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस से अलग कर सकते हैं। वॉलेटाइल मतलब ये हुआ कि इवापोरेशन से जो इवापोरेट हो जाए। यहाँ पे पानी जो है वो इवापोरेशन से इवापोरेट हो जाता है लेकिन डाई नहीं होती है, डाई वही स्टे करती है, तो डाई जो हुई वो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस हुई। 2.3.2 में बताया गया है कि कैसे आप मिल्क में से क्रीम को अलग कर सकते हो। एक्चुअली नाउअडेज तो आपको फुल क्रीम, टोन या फिर डबल टोन वैरायटी काइंड ऑफ अ मिल्क का पैकेट आपको, टेट्रा पैकेट्स आपको मार्केट में से मिल जाएगा। लेकिन हम लोग को अगर फैट्स पर्टिकुलरली मिल्क में से क्रीम निकालना हो मिल्क में से, सो क्या करेंगे, तो उसके लिए 2.5 एक्सरसाइज देखते हैं। आपको पर्टिकुलरली फुल क्रीम, टेक सम फुल क्रीम मिल्क, पर्टिकुलरली जिसमें बहुत मलाई हो वैसा मिल्क आपको लेना हुआ है और सेंट्रीफिकेशन मशीन में उसको 2 मिनट के लिए डालना है। अगर सेंट्रीफिकेशन मशीन नहीं हो तो आपके घर पे वो जो चर्नर हो उससे भी आप कर सकते हो, जिससे हम लोग लस्सी और छाछ बनाते हैं वैसे। सो उससे क्या होगा, पर्टिकुलरली जो लाइटर एलिमेंट होगा वो ऊपर आ जाएगा, फिर वो मतलब देखने जाए तो मलाई है वैसी सारी चीज़ें ऊपर हो जाएगी, झाग झाग ऐसा बन जाएगा और जो मिल्क होगा वो नीचे स्टे आउट करेगा। तो उसके लिए जो मेथड यूज़ होता है वो सेंट्रीफिकेशन यूज़ होता है, क्योंकि ये सारी मैटर के लिए फिल्ट्रेशन इज़ नॉट यूज़फुल। सो फिल्ट्रेशन हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सेंट्रीफिकेशन मेथड में जो लाइटर सब्सटेंस होके है वो फ्लोट होता है और जो मिल्क होता है वो नीचे छूट जाता है। उसकी अगर एप्लीकेशंस देखें तो डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी में यूरिन और ब्लड टेस्ट के लिए यूज़ होता है। डेयरी में या फिर घर पे क्रीम को या फिर बटर को मिल्क में से अलग करने के लिए यूज़ होता है। ये मेथड वॉशिंग मशीन में पानी को कपड़े में से पानी को स्क्वीज़ करने के लिए भी एक्चुअली यूज़ की जाती है वेट क्लोथ्स में से। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन वी सेपरेट 2.3.3 हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर्स ऑफ अ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड का मतलब पहले तो मैं बता दूँ, इमिसिबल लिक्विड का मतलब हुआ जो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो, जैसे कि पानी और कैरोसिन, पानी और ऑयल, पानी और डीजल। आपने कभी मिक्स करके देखा होगा तो वो दोनों कभी मिक्स होते ही नहीं है। जो डीजल है, कैरोसिन है, पेट्रोल है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है जनरली। लेट्स जस्ट ट्राई टू सेपरेट द कैरोसिन ऑयल। यहाँ पे सेपरेटिंग फनल दिया हुआ है आपको, नीचे पिक्चर में दिख रहा होगा। इसमें आपको मिक्सचर डालना है कैरोसिन ऑयल का और पानी का और उसको थोड़ी देर रहने देना है बिना डिस्टर्ब हुए और फिर क्या करना है, ऊपर से स्टॉप क्लॉक लगा देनी है। ये यहाँ पे आपको पिक्चर में स्टॉप क्लॉक दिख रही है। एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ द वाटर केयरफुली, और नीचे का जो पानी है आपको केयरफुली नीचे से स्टॉप क्लॉक खोल के जाने देना है और फिर स्टॉप क्लॉक लगा देनी है। आप स्टॉप क्लॉक लगा दोगे तो पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, नीचे से पानी थोड़ा निकल जाएगा और 2 सेपरेट लेयर बन जाएंगे। ऊपर की तरफ आपको ऑयल देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ आपको पानी अलग देखने को मिलेगा और आप फिर ऑयल को अलग कर सकते हो ये मेथड के
थ्रू, और ये जो प्रिंसिपल है इज़ दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी, क्योंकि जो लिक्विड पानी का डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है तो वो नीचे रिलाई हो जाता है, और जो कैरोसिन है, पेट्रोल या डीजल, उनका डेंसिटी कम होता है तो वो पर्टिकुलरली ऊपर की साइड में फ्लोट करता है, ऊपर की डायरेक्शंस में फ्लोट करता है। एप्लीकेशन देखते हैं ऑयल को वाटर से अलग करने के लिए, और दूसरा एक है जब आयन को अपने ओर से अलग करने के लिए। तो जो लाइटर स्लैग होता है आयन का वो ऊपर रह जाता है, और जो मोल्टन फॉर्म होता है आयन का वो नीचे बॉटम में रह जाता है। सो वैसे इमिसिबल लिक्विड को हम लोग ये मेथड से डिफ्रेंशिएट करके अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट हाउ कैन वी सेपरेट द मिक्सचर्स ऑफ अ सॉल्ट एंड एमोनियम क्लोराइड। हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं सॉल्ट और एमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर्स को एक दूसरे के साथ से। वी हैव लर्न इन चैप्टर नंबर 1 कि एमोनियम जो क्लोराइड होता है वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स अ सब्लिमेशन से। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेनिंग द सब्लाइम वॉलेटाइल कंपोनेंट सच एज नॉन सब्लाइम इम्प्योरिटी, पर्टिकुलरली जो सब्लिमेशन हो पाए, और पर्टिकुलरली ऐसा सब्सटेंस जो सब्लाइम नहीं हो। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, एमोनियम क्लोराइड, कैम्फोर, नेप्थलीन बॉल, एंथ्रासिन्स, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए। नीचे ऐसा सेटअप लगाया, नीचे बंसर बर्नर है, चाइना डिश के ऊपर मैंने जो फर्नल है वो ऐसा उल्टा रख दिया हुआ है, और मैंने अंदर लिया हुआ है एमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, और फिर बर्सर बर्नर से उसको मैंने हीटिंग किया हुआ है। तो आपको देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलरली एक सब्सटेंस पे जाके एमोनियम क्लोराइड का वेपर बनना स्टार्ट होगा। जैसे ही मैं ऊपर कॉटन प्लग डाल दूंगी तो उसका सॉलिडिफाई हो जाएगा यहाँ पे नेक के पास। ओके, सो नेक के पास हो जाएगा तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो एमोनियम क्लोराइड है वो आपको वॉल पे अलग मिलेगा, जो सॉल्ट होगा वो नीचे चाइना डिश में स्टे कर जाएगा, और वैसे करके आप ये दो सब्सटेंस को अलग अलग कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है 2.3.5 इज़ द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। उसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। आपको एक स्ट्रिप्स लेनी है फिल्टर पेपर की, उसके ऊपर 3 सेंटीमीटर का लाइन बना के बीच में आपको एक इंक का डॉट लगाना है, बीच में एकदम मिडल में, और फिर उसको ये बिकर में आपको अंदर डाल देना है। मेक श्योर करना है वो पानी के लेवल से थोड़ा ऊपर हो। एक्चुअली जो भी कलर पानी के अंदर सॉल्यूबल होंगे तो धीरे धीरे जो पानी होगा वो फिल्टर पेपर के अंदर अब्जॉर्ब होना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही जो भी कलर पानी में ज़्यादा सॉल्यूबल होगा वो स्प्रेड आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वैसे करके हम लोग सारे कलर को इसमें से अलग कर पाएंगे। पहले के ज़माने में ये टेक्निक यूज़ की जाती थी, उसको क्रोमा बोलते थे, और एक्चुअली टेक्निकली ये जो मेथड है उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। ये जो टेक्निक है फर्स्ट यूज़ हुई थी सेपरेट कलर को सेपरेट करने के लिए, सो ये नाम उसको क्रोमेटोग्राफी दिया गया। क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली टेक्निक है जिसमें जो सॉल्यूट, इट्स अ सेपरेशन ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। एक ही सॉल्वेंट के अंदर अलग अलग सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व है, उसको कलर को अलग करने के लिए ये मेथड यूज़ की जाती है। एक्चुअली जैसे ही टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया, नई नई क्रोमेटोग्राफी में अलग अलग टेक्निक भी डेवलप हुई है जो हम लोग हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। इसकी एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं तो होगा कि डाई, कलर इन डाई, जो नेचुरल कलर पिगमेंट है वो, और ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, ये अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है 2.3.6 हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर्स ऑफ द टू मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड मतलब जो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। सपोज मैंने पानी के अंदर लेमन डाला तो दोनों के अंदर घुल मिल जाएगा, पानी के अंदर सॉल्ट डाला तो वो घुल मिल जाएगा, उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको ये सेटअप लगा देना है, और डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये मैं सर्कल करके बता रही हूँ, डिस्टिलेशन फ्लास्क है, और मैंने यहाँ पे एक बीकर में एसीटोन और वाटर का मिक्सचर दिया हुआ है, डिस्टिलेशन फ्लास्क लगा दिया है, ऊपर थर्मोमीटर लगा दिया हुआ है, एंड फिर मैंने उसको गर्म करना स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली जैसे ही वो गर्म होगा, वो जो एसीटोन होगा वो वेपर बन के फिर आगे की डायरेक्शंस में जाना शुरू करेगा। जैसे ही वो कंडेंस के डिस्टिलेशन फ्लास्क में आएगा तो वहाँ पे आपको 2 वेंट दिखेगी, वाटर आउटलेट एंड कोल्ड वाटर इन। वहाँ से जो गर्म पानी की आउटलेट ऊपर की डायरेक्शन में होगा, ठंडी पानी की आउटलेट नीचे की डायरेक्शन में होगी। मैं पानी नीचे ऐड ऑन करूँगी तो जब वो वाटर वेपर बन के वहाँ से पास होगा तो वो कोल्ड वाटर की वजह से वो ठंडा हो जाएगा वाटर वेपर, और वैसे करके मैं एसीटोन जब बाहर निकलेगा बाजू वाले फ्लास्क में, वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म होके एसीटोन बाहर निकलेगा, क्योंकि वो वाटर वेपर के फॉर्म में बन जाएगा, और फिर जब मैं ठंडा पानी ऐड ऑन करूँगी तो वो नॉर्मल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वैसे करके मैं एसीटोन और वाटर के सोल्यूशन में मैं वाटर और एसीटोन को ऐसे अलग कर पाऊँगी, एंड वाटर इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, और जो पानी होगा वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा, और जो एसीटोन होगा वो कंडेंसर्स में कलेक्ट हो जाएगा बाजू में कंडेंसर आउटलेट में।
अभी नेक्स्ट देखते हैं ये जो मेथड है उसको डिस्टिलेशन मेथड बोलेंगे। ये कंपोनेंट को एक दूसरे से अलग करने के लिए, स्पेशली मिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए यूज़ होती है, जहाँ पे दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। ये मेक श्योर करना है कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस हो। एक का 100 डिग्री सेल्सियस हो तो दूसरे का 75 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का माइनस होके ही 25 डिग्री होगा। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस यहाँ पे वही तभी यूज़ हो पाएगी। सपोज भी एक एग्जांपल है, जब गैस में से अलग अलग एयर को अलग करना होता है, फ्रैक्शंस क्योंकि दोनों के सबके अलग अलग होते हैं, स्पेशली जब हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट अलग अलग करते हैं तभी ये मेथड यूज़ होता है। अपरेटस एक्चुअली ऐसा सिमिलर ही होता है सिंपल डिस्टिलेशंस की जैसे ही, एक्सेप्ट दैट फ्रैक्शनिंग कॉलम इज फिल्टर्ड बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर। सिंपल फ्रैक्शनिंग कॉलम ट्यूब यूज़ की जाती है। नीचे एक दूसरा एक मेथड है, आपको यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शनिंग कॉलम यूज़ की हुई है। इट्स अ ट्यूब प्लेस विद द ग्लास बिट प्रोवाइड द सरफेस फॉर द वेपर टू कूल एंड कंडेंस रैपिडली। और यहाँ पे एक्चुअली जो फ्लास्क डाला हुआ है वो उसको ठंडा होने में मदद करेगा। और वैसे करके आप वही सेम प्रोसेस को ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से आप वापस से प्योर लिक्विड कंपोनेंट बाजू में फ्लास्क में वापस से पा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है 2.3.7, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। आपको पता है हेयर जो है, एयर है वो एक्चुअली होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब सारे जो एलिमेंट होंगे एक दूसरे के अंदर सॉल्वेंट के फॉर्म में होंगे, जिसको मैं पर्टिकुलरली हैंड पिकिंग या फिर फिल्टरिंग या फिर पर्टिकुलरली जो घर पे यूज़ कर सकते हैं वो मेथड्स में अलग नहीं कर पाऊंगी। सो इट कैन बी सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट बाय द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से ही मैं उसको अलग कर पाऊंगी। नीचे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। एयर कंप्रेस एंड कूल बाय द इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। या तो फिर आप उसका कंप्रेशर बढ़ा दो, उसके ऊपर फोर्स डाल दो, या फिर उसको एकदम धड़ाम से ठंडा कर लो तो वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अलाउ द वार्म अप स्लोली इन देन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम, उसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम में एंटर होने देना जाता है। सो एक्चुअली जो गैसेज होंगे वो अलग अलग हाइट पे जो होंगे वो अलग हो जाएंगे। जहाँ पे सेम पेट्रोलियम का प्रोसेस करते हैं वैसे कि पेट्रोलियम प्रोसेस के अंदर पहले पेट्रोलियम का जो रॉ फॉर्म होता है उसको जलाया जाता है, फिर अलग अलग वेंट के थ्रू, क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है तो आपको अलग अलग बॉइलिंग लेवल पे वो बाहर मिलेंगे। सो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑक्सीजन का -183 है, आर्गन का -186 है, नाइट्रोजन का -196 है, और एयर में उसका ऑक्यूपेशंस लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का है 20.9 मतलब 21%, आर्गन में 0.9%, नाइट्रोजन का 78.1%। इफ़ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एयर तो हम लोग को जनरली इसको सेपरेट आउट करना है बाकी सारे गैस की प्रेजेंस में। एयर इज़ कंप्रेस बाय द इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो हम लोग को एयर को प्रेशर दे के इंक्रीज़ करना है एंड धड़ाम से एकदम ठंडा कर देना है तो उसका लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। एंड फिर उसको वार्म अप करना है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में मैंने जैसे ऊपर जो प्रोसेस बोला है वही रिपीटिंग है।